इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आई है, जहां पर एसटेट पास अभ्यर्थियों को ना तो मार्कशीट दिया जाएगा और ना ही मेरिट लिस्ट ही निकाला जाएगा। बताते चले हम आपको कि अभी अभी बीपीएससी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अब हम ना तो मार्कशीट देंगे और ना ही मेरिट लिस्ट निकालेंगे। अभी जितने भी एसटेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें ना तो मार्कशीट दिया जाएगा और ना ही मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट अब निकाला ही नहीं जाएगा। बताते चले हम आपको कि दरअसल बीपीएससी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार दोपहर यानी कि आज इसकी घोषणा कर दी है। आनंद किशोर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। पेपर क्लास 9 और 10 में 16 विषयों को मिलाकर कुल 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें सफलता का प्रतिशत 73.77 रहा, यानी कि लगभग 70% स्टूडेंट इसमें पास हो गए। 70% अभ्यर्थी एसटेट की परीक्षा में पास हो चुके हैं। बताते चले हम आपको कि वहीं अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 की हमने बात की। पेपर 1 में हमने आपको बताया कि पेपर 1 में क्लास 9 और 10 के 16 विषयों की कुल मिलाकर 94,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं अगर पेपर 2 की हम बात करेंगे तो पेपर 2 में क्लास 11 और 12 के 29 विषयों को मिलाकर कुल 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए। पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं क्लास 11-12 की। क्लास 11-12 में कुल 29 विषय की परीक्षा ली गई थी। 29 विषय मिलाकर कुल 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए। इसमें सफलता का प्रतिशत 64.44 रहा। दोनों पेपर के 49 विषयों को मिलाकर कुल 70.25% अभ्यर्थी पास हुए हैं। अभ्यर्थी अपने नतीजे bscb-estate2024.com पर लॉगिन पर जा सकते हैं और वहां पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए योग्य हैं। कुछ दिन पहले टीआरई 2 का रिजल्ट सामने आया और अब जब टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी तो इससे पहले एसटेट का रिजल्ट अभी जारी किया गया है। आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि हमने रिजल्ट जारी कर दिया, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, हमारा प्रतिशत क्या रहा, कितने बच्चे पास हुए, लेकिन इस बार हम मार्कशीट नहीं देंगे, ना तो हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। इस बार हम सिर्फ अभ्यर्थियों को बता देंगे कि वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो पास किए हैं, कौन फेल किया है। मार्कशीट वो नहीं देख पाएंगे उनकी उन्हें कितना नंबर आया है। बिहार एसटीईटी एक क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को राज्य में शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होता है। एसटीईटी परीक्षा जब आप देते हैं तो आपके पास सिर्फ ये क्वालिफिकेशन हो जाती है कि आप किसी भी बिहार राज्य में यानी कि राज्य भर में शिक्षक की परीक्षा में बैठ सकते हैं, आप उसके पात्र हो जाते हैं। एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होता है, आप शिक्षक बनने के योग्य माने जाते हैं। ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी द्वारा आयोजित की जाती है। एसटीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों को एसटीईटी पास सर्टिफिकेट दिया जाता है जो लाइफ टाइम वैलिड होता है, यानी कि पूरी जिंदगी भर जब तक आपको शिक्षक बनना है, जब तक आप शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, तब तक तो ये वैलिड रहेगा, जिंदगी भर वैलिड रहता है अगर आप एसटीईटी परीक्षा देते हैं और पास कर जाते हैं तो। इस बार एसटीईटी में कुल 4 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें लगभग 3 लाख का रिजल्ट बन गया है। अभ्यर्थी पास हुए। दोनों पेपरों के 45 विषयों में कुल मिलाकर 70 के आसपास का रिजल्ट बना है। एसटीईटी पेपर 1 में 2 लाख मतलब 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठे, जिसमें 2 लाख का रिजल्ट बन गया। वहीं पेपर 1 की अगर आप परसेंटेज निकालेंगे कि पेपर 1 में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं तो 70 के आसपास का हिसाब बैठ रहा है, यानी कि 70.25% अभ्यर्थी पास हुए। एसटीईटी पेपर 1 में 2.5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, इतने पास हो गए। पेपर 1 में 73 के आसपास का रिजल्ट बन रहा है। वहीं पेपर 2 में बात करेंगे तो 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से 1 लाख का रिजल्ट बन गया है। पेपर 2 का पास प्रतिशत 64.44% रहा। पेपर 2 की परीक्षा 29 विषयों के लिए हुई थी। पेपर 1 में कक्षा 9 और 10 के लिए लिया गया था, जबकि पेपर
2 की बात करेंगे तो 11 और 12 के लिए लिया गया था। परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन मार्कशीट नहीं दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट भी इस बार नहीं निकाला जाएगा। ये अब तक नहीं किया गया था। बिहार में ऐसा पहली बार किया गया है कि अभ्यर्थी पास हुए लेकिन मार्कशीट नहीं दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाला जाएगा। ये बात खुद आनंद किशोर ने कहा है, जो कि बीएसईबी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन मार्कशीट नहीं दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट नहीं दिया जाएगा। इस बारे में अगर और भी कोई अपडेट सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।